Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे आज के लिए मार्केट में हमने जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज हमने निफ्टी के लिए एक एक्सपेक्टेशन था हमारा कि या तो गैप अप खुलेगा या कल की जहां क्लोजिंग हुई है वहीं ओपन होके थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। फिर देखेंगे कि वो कितना सस्टेन करता है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ और बहुत ज़्यादा कोई बुलिश मोमेंटम नहीं आया एंड ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ये भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो जो गैप था वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन वो गैप का सस्टेनेबिलिटी जो है उसके आने के लिए हमें थोड़ा सा एक प्रॉपर बुलिश कैंडल मिलना चाहिए था, जो कि मिसिंग है। सो अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुआ नहीं है। सो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बहुत ज़्यादा यहाँ से बुलिश नहीं। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी ये चीज़ कहा था कि 500 और 600 का एपिक रेजिस्टेंस ले लीजिए। 600 के अबव अगर क्लोज करेगा देन ओनली हम यहाँ से काफ़ी थोड़ा अपसाइड के लिए जा सकते हैं, एंड इफ नॉट तब तक हम थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखेंगे एंड मे बी वी विल सी सम काइंड ऑफ करेक्शन एज वेल। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए निफ्टी के लिए, जब तक 600 को पार नहीं करता है। अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो टुमारो आई एम थिंकिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि कल हम यहाँ पे कंसोलिडेशन देखेंगे एंड मे बी वी माइट एबल टू सी कि ये जो एक गैप है ये भी हम फिल होता हुआ देखें। और अगर कल गैप फिल नहीं होता है तो सबसे पहले इसको 600 के अबव क्लोज करना होगा। तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 607 का है, यहाँ पे 608 का आप मान सकते हैं, और दूसरा रेजिस्टेंस 670 का है। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हम कल के लिए मार्क कर सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल 535 का हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और दूसरा सपोर्ट 500 का मार्क कर सकते हैं, एंड तीसरा सपोर्ट जो है वो 434 का मार्क कर सकते हैं। सो मोटा मोटा मुझे क्या लगता है कि कल हम एक साइडवेज मोमेंटम ही देख सकते हैं इन द निफ्टी। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है तो कल हम हो सकता है कि थोड़ा सा एक गैप डाउन देखें या हम एक गैप को फिल होता हुआ देखें, या यहीं कहीं पे जहाँ पे आज की क्लोजिंग आई है यहाँ से ही ओपन होके थोड़ा डाउन जाता हुआ देख सकते हैं, बट रहेगा कंसोलिडेशन में ही। चलिए थोड़ा सा ऑप्शनलॉजी पर ओपन इंटरेस्ट डेटा और अच्छे से समझ लेते हैं। सो येस, वन थिंग इज स्टिल क्लियर कि 500 के बिलो तो नहीं है। 500 का सॉलिड सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 600 का है। अगेन 600 ब्रेक करेगा तभी आप आगे के लेवल 700 या और अबव लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम इसके लेवल्स और निकाल लेते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। सो 550 का स्पॉट प्राइस है, 600 का सबसे पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मैं रेजिस्टेंस 1 जो है वो 600 का मार्क कर देती हूँ एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 700 का मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो सपोर्ट 1 ऑफकोर्स 500 पर आएगा, बहुत सॉलिड सपोर्ट है, एंड वी माइट एबल टू सी 400, यस 400 का दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। सो ब्रॉडर रेंज 400 टू 700 है, प्रोबेबल रेंज जो है वो 500 टू 650 के आसपास की बन सकती है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी। और आप अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के लिए आई एम स्टिल नॉट वेरी बुलिश। अगर आप आज या कल के दो कैंडल्स को देखो, हालांकि ये मूविंग एवरेजेस के अबव क्लोज ज़रूर हो रहा है, बट दोनों ही दिन का जो मोमेंटम आना चाहिए, दोनों ही दिनों में जो मोमेंटम आना चाहिए वो मोमेंटम बाइंग साइड का, बुलिश साइड का नहीं आया है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 44,500 का एक अच्छा लेवल है, जो कि अगर इसके बिलो आता है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर आप देखो तो 20 ईएमए का भी 500 पर ही आ रहा है और 50 ईएमए का भी 500 पर आ रहा है, मतलब मोर और लेस 450 और 471 दोनों ही 500 पे आ रहे हैं। सो 500 का एक काफ़ी अच्छा लेवल है, जो बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से अपसाइड क्लोज करता है, अच्छे से ब्रेकआउट करता है तो आप बहुत अच्छा आप देखेंगे। अदरवाइज यू विल सी अगेन अ फॉल इन द बैंक निफ्टी। तो नीचे जाने की, फॉल आने की, करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लुकिंग एट द कैंडल्स, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। सो पहला मेरा ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा 655 का और दूसरा रेजिस्टेंस 750 का बन सकता है।
और तीसरा रेजिस्टेंस जो है 865 का बन सकता है। ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स हम कल के लिए मार्क कर सकते हैं फॉर द निफ्टी। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 500 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। समहाउ आज भी 500 के अबव ही क्लोजिंग आया है, बट बहुत ज़्यादा कोई दूर भी नहीं आया है, तो स्टिल इट इज़ टेलिंग मी कि थोड़ा सा हम फॉल देख सकते हैं। तो कल एक्सपायरी के लिए हम यहाँ पे एक कंसोलिडेशन विद बेरिश बायसनेस को लेके चल सकते हैं। दूसरा अगर सपोर्ट आप मार्क करें तो 327 का आप मार्क कर सकते हैं, एंड थर्ड वुड बी 44,170 का। ये 3 सपोर्ट लेवल्स के साथ और 3 रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ आप कल बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। ऑप्शनोलॉजी पर अगर मैं आऊँ और देखें क्या ऑप्शन चेन हमें बता रहा है या ऑप्शन डेटा बता रहा है। यस, नाउ लुक एट हियर, आप देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं अपसाइड के लिए, जो कि है 44,600, 44,700, इवन 44,500। सो 500, 600, 700, 800 एंड इवन 45,000 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड यू कैन सी 44,000 का एक सॉलिड सपोर्ट है। सो मोटा मोटा आपकी जो रेंज निकल के आएगी वो 44,000 से लेके 44,600 तक की रेंज एक निकल के कल के लिए आ रही है। एक बार वापस से हम लेवल्स और चेक कर लेते हैं टू गेट मोर बेटर क्लैरिटी। जस्ट अ सेकेंड। सो 500 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, एंड yes, so 600 can be the first resistance level, and 700 can be the another resistance level, and okay, now can you see आपको हर स्ट्राइक, बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी, सो हर स्ट्राइक प्राइस पे डेटा तो मिलेगा ही, एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो मैं 45,000 पे मार्क कर सकती हूँ। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 44,400 का पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट 200 का हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, एंड देन वी कैन मार्क 44,000 का थर्ड सपोर्ट लेवल। सो ब्रॉडर रेंज जो है 44,000 टू 45,000 निकल के आ रही है। मोस्ट प्रोबेबल रेंज जो एक लग रहा है वो 44,200 टू 44,700 का आप बैंक निफ्टी में कल के लिए लेके जा सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर। तो देखिए हम क्यों इतना इक्विटी मार्केट के लिए कल बेरिश करेक्शन, बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। डॉलर आईएनआर ने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और काफ़ी अच्छा ब्रेक किया है। सो कहने का क्या मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो यहाँ से ये हो सकता है कि डॉलर आईएनआर विल गो अप एंड द इक्विटी मार्केट्स विल अगेन कम डाउन। तो जो एक हम बहुत टाइम से फॉल की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, क्योंकि नेकलाइन ब्रेक नहीं हो रहा था, तो ये हो सकता है अगर हम सही डॉलर आईएनआर को देख रहे हैं, या हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ से अब आपको वापस से इक्विटी मार्केट्स में फॉल देखने को मिल सकता है, और अगर नेकलाइन ब्रेक होता है इस बार तो डेफिनेटली फर्दर फॉल कंटिन्यूड रहेगा। ये जो एक अभी तक का मोमेंटम था कि बाइंग प्रेशर था, आप कह सकते हो कि एक नॉट सो सस्टेनेबल बाइंग प्रेशर था। अब क्योंकि ट्रेंड लाइंस या और टूल्स के थ्रू भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से कंटिन्यू नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, सो अगैन वी विल सी अ फॉल इन द इक्विटी मार्केट। सो डॉलर आईएनआर ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की हैं, एंड थोड़ा सा मैं कल एक रेजिस्टेंस ज़रूर देखूंगी 83.1 का। ये एक रेजिस्टेंस पहला है, और दूसरा रेजिस्टेंस 83.28 का है। द थर्ड रेजिस्टेंस दैट आई कैन मार्क विच इज़ एट 83.5 का। ये 3 रेजिस्टेंस के साथ हम कल के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट 1 अगर मैं बात करूँ तो 82.82 का मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट 2 हम मार्क कर सकते हैं 82.7 के आसपास का, और 3 मार्क कर सकते हैं 82.52 का। बट मुझे नहीं लगता 3 लेवल्स तक जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी सॉलिड ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया है। सो वी माइट एबल टू सी कल कंसोलिडेशन, या तो हम कल एक जो रेजिस्टेंस है 83.1 इसी के पास में मूव होता हुआ देखेंगे, और अगर कल भी हमको ब्रेकआउट मिलता है देन वी विल डेफिनेटली सी अ फॉल इन द equity market from tomorrow onwards. So this is what you can expect, and since हमारा closing जो है वो 83.12 का आया है, तो 83 का ही स्पॉट प्राइस मिलेगा, और 83.12 का आप यहाँ पे ओके। नाउ देयर इज़ अ चेंज, बिकॉज यहाँ हम वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं, और जो चार्ट हम देख रहे हैं वो मंथली का है। सो व्हाट यू कैन डू, आप 83.25 का रेजिस्टेंस मार्क कीजिए,
एंड सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए आप 82.75 का. सो ब्रॉडर जो एक रेंज निकल के आई है दैट इज 82.75 टू 83.25 फॉर द डॉलर INR. सो तीनों ही मार्केट्स के लेवल्स एंड डायरेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आई होप यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, सम useful information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching me.